आज आप सब लोगों को इसलिए ज़हमत दी है कि जो हालात हैं वो आपके इल्म में हैं, जो सियासी हालात इस वक्त मुल्क में हैं। इसके अलावा आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं एक बहुत खौफनाक साजिश की तरफ, जिसके ताने बाने जो हैं वज़ीर आज़म हाउस से मिलते हैं, जिसके ताने बाने हुकूमती जमात जो इक़्तिदार में है उससे मिलते हैं। और वो साजिश ये है कि अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर, पार्लियामेंट के सामने, इस्लामाबाद की सड़कों पर खून खराबा करवाया जाए और इतना करवाया जाए कि मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ खुदा न खास्ता उसको धकेल दिया जाए। अब सवाल ये है कि ये जो साजिश है ये किसकी ईमा पर हो रही है? क्या ये किसी पाकिस्तान दोस्त की ईमा पर हो रही है, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी दुश्मन जो कि जिनकी देरीना ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों कि पाकिस्तान के कौमी असासों की सालमियत पर सवाल उठे, और जब पाकिस्तान की सड़कों पर दंगा फसाद होगा और हुकूमती ईमा पर होगा तो ज़रूर ये सवाल उठाए जाएंगे। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल ये है कि 10 लाख लोग जो कि हुकूमती दावा है उसको यहाँ लाने का खर्चा कौन उठा रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसके पीछे कौन सी बैरूनी मुल्क जो हैं कुव्वतें हैं और जिनके ये आलाए कार बन रहे हैं। अपोजिशन को एक आईनी हक इस्तेमाल करने के जवाब में ये कहते हैं कि आप जो है बैरून मुल्क कुव्वतों के आलाए कार हैं, तो हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर जो खून खराबे का मंसूबा है उसके पीछे कौन से पाकिस्तान दोस्त हैं, हमें ये बताया जाए। इस तमाम एक्सरसाइज का खर्चा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी? क्या हुकूमत पाकिस्तान स्टेट के वसाइल से देगी? क्या कोई अपनी जेब से देगा? ये फंडिंग कहाँ से आएगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात, वो जमात जो फॉरेन फंडिंग केस का आज तक जवाब नहीं दे सकी और एक अदालत से दूसरी अदालत में स्टेज के पीछे छुपती रही, वो 10 लाख अफराद का खर्चा देने का क्या जवाब देंगे? और हमें इस बात का कवी यकीन है कि इसकी फंडिंग, इस तमाम एक्सरसाइज की फंडिंग भी वहीं से हो रही है जहां से फॉरेन फंडिंग केस की में जिन ममालिक से पीटीआई के लिए फंडिंग आई, इस तमाम एक्सरसाइज का खर्चा भी उन्हीं ममालिक से आया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो तरगीब दी जा रही है कत्ल की, इस वक्त इलेक्टेड नुमाइंदों के कत्ल की तरगीब देने वालों में वफाकी वज़रा खुद शामिल हैं, जो कहते हैं कि हम बम बांधकर पार्लियामेंट में जाकर फटना चाहते हैं ताकि उनके मुखालिफिन वहाँ ढेर हो जाएं। मैं समझती हूँ ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको अगर याद हो तो नून लीग के ज़माने में जो धरने हुए थे उनमें अपने मुखालिफिन के घरों तक आग पहुँचाई थी। आज वही लोग हैं और वफाकी वज़रा हैं जो कहते हैं कि हम बम बांधकर फटेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इस मुल्क के वज़ीर दाखिला, जो आपकी हमारी सलामती के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है कि मैं पिंडी से रैली की क़ियादत करूँगा। ये वही वज़ीर हैं जो तरगीब देते रहे एक ज़माने में जलाओ, घेराओ, मारो, मरो। ये वही वज़ीर हैं, और अगर ये वहाँ से रैली की क़ियादत करते हुए यहाँ आएंगे तो फिर आप देख लीजिए कि हुकूमती सरपरस्ती में किस कदर खौफनाक मंसूबा तैयार हो रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एब्सोल्युटली नॉट, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हुकूमती खर्चे पर ये बैनर लगाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का इन्होंने बैनर लगाए हैं कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है कि जब अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे ही नहीं तो आपने किस बात पर इनकार किया? उन्होंने आपको इस लायक नहीं समझा कि आपसे बात भी कर ली जाए, आपने किस बात पर एब्सोल्युटली नॉट कहा? कश्मीर को मोदी की गोद में डालते वक्त आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? सीपैक को ज़मीन बोस करते हुए आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? आपने IMF के आगे झुकते हुआ एब्सोल्युटली नॉट कहा? आपने स्टेट बैंक की चाबियां अगयार के हवाले करने के वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा? नहीं। आप तो वो हैं जो चंद दिन पहले तक भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ में आप ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाते रहे कि बहुत आज़ाद है।
और उस वाक़े के चंद दिनों बाद कहा आपने, जब भारत ने एक मिसाइल पाकिस्तान पर दागा और बहुत सोच समझ कर दागा, आपको फिर भी भारत की जो है फॉरेन पॉलिसी वो बहुत आज़ाद लगी। आप वही हैं जो मोदी की वापस आने की दुआएं करते रहे, और आज आप हमें एब्सोल्युटली नॉट का भाषण दे रहे हैं। और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देने वाले खुद साख्ता अमीरुल मुस्लिमीन, आपकी ज़बान कलमा पढ़ते हुए लड़खड़ाती है, बहुत अफसोस। आपकी ज़बान खातिमुन नबीजीन कहते हुए लड़खड़ाती है, बहुत अफसोस। हम आपके ईमान पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं, जिसने 22 करोड़ आवाम से 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का झूठा दावा किया, जिसकी सरपरस्ती में 22 करोड़ आवाम के मुंह से निवाले छीने गए और अपने एटीएम्स की जेबें भरी गईं, वो कौन से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का दावा दे रहा है? उसका क्या ताल्लुक है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से? जो तकरीर आप ओआईसी का वो लेते हैं क्रेडिट, ये बता दीजिए कि ओआईसी का एलामिया कहाँ है, क्या है उसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में? जो तकरीर आपने 50-60 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो सब मुसलमान हैं उनको बिठाकर की, वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने इस कदर लोफ तकरीर कभी नहीं की। आपका यहाँ होना पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है, और जितनी देर आप इस जगह बैठे रहेंगे, आप पाकिस्तान को जो है वो घाटे में धकेलते जाएंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे आखिर में कि एक आपके सामने मज़मूम साजिश के ज़रिए एक हर्जा सराई की कैंपेन पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जारी है, जिसमें और बाकी तो हैं जो इनकी एक ब्रिगेड है, लेकिन उसमें इनके MNAs ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों शामिल हैं, और दोनों हुकूमती सरपरस्ती में पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों और फ़ौज के ऊपर इंतहाई घटिया कैंपेन चला रहे हैं। और इसकी ईमा उनको वज़ीर आज़म हाउस से। हम ये पूछना चाहते हैं, ये किसके कहने पर हो रहा है? इसके पीछे कौन सा बैरूनी हाथ है? मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे इजराइल और भारत की फंडिंग है और उनकी आशीर्वाद है। हम ये भी कहना चाहेंगे चेरी ब्लॉसम का ताना देने वालों को, चेरी ब्लॉसम जूतों के लिए बनी है, जूतों पे ही अच्छी लगती है, लेकिन जब वो चेरी ब्लॉसम आपके चेहरों पे मली जाए तब शर्मिंदगी का मुकाम है। आप ये देखिए कि चेरी ब्लॉसम आपके चेहरे पर क्यों मली गई। बहुत शुक्रिया। और मेरी कॉलीग अब सेनेटर रुबीना खालिद साहब आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर पलवशा की बहुत मुफस्सल बातों के बाद कोई गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपके तवस्सुत से आवाम तक पहुंचाना चाहती हूं, और हम चाहते हैं कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं कि मुल्क इस वक्त एक इतने ख़तरनाक दोराहे पे खड़ा है, और इस दोराहे पे लाने वाला और कोई नहीं, वो मुल्क का सबसे बड़ा आला मनसब रखने वाला हमारा वज़ीर आज़म, जिनको वज़ीर आज़म के दफ्तर में देखते हुए भी हमारे लिए एक बहुत मैं समझती हूँ शर्मिंदगी है कि एक